जिस तरीके से अब तक अगर 11 बजे का मैं आंकड़ा बताऊं तो 19.17% मतदान अब तक हो चुका है सेकंड फेज का। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए कितनी बड़ी तादाद में महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, एक साथ लाइनों में लगे हुए हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए ये जागरूकता है यहाँ के लोगों की कि देखिए आप 12 बजने वाले हैं, सुबह से ही हम देख पा रहे थे कि कितने बुजुर्ग लोग हैं वो भी लगातार लाइनों में लगे हुए थे। कुछ महिलाएं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, काफी खुश नजर आ रही हैं आज आप वोट करने के लिए। कुछ कहेंगी? नहीं, बस वोट देने के लिए आएंगे बस। आप भी काफी देर से खड़े हैं क्या वोट देने के लिए? नहीं, बस हम अभी आए हैं। हाँ, कोई खास मुद्दे? नहीं, बस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और क्या चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आप जी अभी आए हैं? आप जी वोट देने के लिए? जी ठीक है। आप फर्स्ट टाइम वोटर हो? फर्स्ट एक्साइटेड हो? यस, वेरी एक्साइटेड। मतलब पूछ कर आए हो मम्मा पापा से कि किसको वोट करना है? या नहीं, ऐसे नहीं है। कुछ प्रक्रिया में कुछ समझ नहीं आए हो? नहीं, कुछ। क्यों एक्साइटेड हो इस बार? फर्स्ट टाइम है इसीलिए। फर्स्ट टाइम। कुछ जहन में मुद्दे हैं? युवा हैं आप, देश का भविष्य है। यस। देखिए, वैसे अपनी मर्जी से होता है, डिसाइड करने की बात नहीं है, कोई डिसाइड करके नहीं आए, वो मेरी मर्जी से। बिल्कुल, देखिए एक्साइटमेंट यहाँ पर नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी एक अपील की गई है फर्स्ट टाइम वोटर्स को कि अपने घरों से बाहर निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें। फर्स्ट टाइम वोटर्स आ भी रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। शालिनी देखिए, तमाम वोटर्स अब लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए सबसे बड़ा दंगल हम न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से गुजरात में लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं। लेकिन मोनिका, आपने जो वोटिंग परसेंटेज अभी बताया था वो बहुत उत्साहजनक मुझे लगा नहीं, और इसीलिए अपील बार बार हमारी भी है कि गुजरात वालों अब घर के बाहर निकलो। अब तो दोपहर हो चुकी है, जो वोटिंग परसेंटेज फर्स्ट फेज में भी कुछ कम रह गया था। पिछली बार के मुकाबले फर्स्ट फेज का जो वोटिंग परसेंटेज था 5% कम था, ये दूसरे फेज में नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हमारी भी यही अपील है कि गुजरात वालों घर के बाहर निकलो और जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल करो। फिलहाल रायसेन में मैं इस वक्त मौजूद हूं। गांधीनगर दक्षिण में ये सीट पड़ती है। अल्पेश ठाकुर इधर गांधीनगर दक्षिण से ही लड़ रहे हैं चुनाव। कल ऐसी खबरें भी थी कि अल्पेश भी शायद जब हीराबेन यहां पर आएंगी तो उनके साथ साथ पहुंच सकते हैं। हालांकि हीराबेन अपने छोटे बेटे के साथ रहती हैं, पंकज भाई के साथ, तो उनके साथ वो जरूर मताधिकार का इस्तेमाल करने बस कुछ ही वक्त में यहाँ पर पहुंचेंगी। वो तस्वीर भी आगे आपको मैं दिखाऊंगी, लेकिन वाकई वो तस्वीर खास इसलिए रहेगी क्योंकि सीनियर सिटीजन तो आप 60 साल के बाद जैसे ही 61 में प्रवेश करते हो बन जाते हो, पर हीराबा 100 वर्ष की हो चुकी है। इसके पहले भी 100 वर्ष में प्रवेश उन्होंने अभी किया है, तो 100 साल की वो हो गई है। और ऐसी स्थिति में जब हम खुद उन्हें चलकर अंदर आते हुए देखते हैं, क्योंकि वो कभी भी व्हील चेयर का इस्तेमाल नहीं करती हैं, उनके बेटे उन्हें सहारा देकर अंदर लेकर आते हैं और वो हमेशा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हैं। तो ये तस्वीरें उत्साहजनक जरूर रहती हैं। अरुण भी इसके पहले बता रहे थे कि कैसे सर्जरी होने के बाद भी, हार्ट सर्जरी होने के बाद भी एक पेशेंट जो कि पहुंचा हुआ है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। तो ये तस्वीरें जब हम दर्शकों को दिखाते हैं या खुद देखते हैं तो भरोसा उस लोकतंत्र में भी और ज्यादा हो जाता है। अरुण, फिर से आपके पास आ रही हो, आप क्या खास तस्वीर आपके पास? देखिए, एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं कि सीनियर सिटीजन है जिनका जिक्र आप कर रही थी और वो गाड़ी मतदान केंद्र तक आई है। तो एक बड़ी बात ये हुई है कि पुलिस ने या चुनाव अधिकारी जो हैं, जो लोग भी चुनाव संपन्न करा रहे हैं, वो मतदान केंद्र के एकदम करीब तक, अगर कोई व्यक्ति चल नहीं सकता, सीनियर सिटीजन है, तो उनको लेके मतदान केंद्र के करीब तक आ रहे हैं। देखिए वहां पर परिवार के लोग हैं, गाड़ी यहां तक आई है। पुलिस ने और इलेक्शन कमीशन दोनों ने अलाउ किया है। ये अच्छी बात है, मतदाताओं को इलेक्शन कमीशन या जो स्थानीय पुलिसकर्मी है वो लोग यहाँ तक लेके आ रहे हैं। आपकी गाड़ी अंदर तक आने दिया इन लोगों ने? थैंक यू वेरी मच। देखिए, थैंक यू कह रहे हैं क्योंकि पुलिस ने और जो इलेक्शन कमीशन, जो अधिकारी यहाँ पर है चुनाव संपन्न कराने, जाहिर सी बात है ये संवेदनशीलता जरूरी है क्योंकि बहुत जगहों पर आप देखिए तो पहले ही रोक देते हैं, वहां से वो वोट करने आते हैं बड़ी मुश्किल से। यहाँ पे आप कहाँ जा रहे हैं? वोट दे दिया कि नहीं? आपने वोट दे दिया? एक बार दिखा दीजिए। देखिए, वोट दे करके जा रहे हैं ये। कई ऐसे लोग हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके जा रहे हैं। मोनिका, तो ये तस्वीरें मैं आपको अक्सर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि लोगों का उत्साह भी बढ़े और लोग अपने घरों से निकले और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथ तक पहुंचे। मोनिका। बिल्कुल अरुण, ये लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि बड़ी बड़ी तादाद में जो है लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही बुजुर्ग एक मौजूद हैं जिन्होंने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। सर, आपने वोट कर लिया? दिखाइए निशान दिखाइए एक बार। ये देखिए, क्या उम्र है आपकी? क्या उम्र है? 68। कितने सालों से वोट कर रहे हैं? जब से 18 ईयर्स हुआ तब से। कुछ बदलाव नजर आ रहा है आपको चुनावों में? नहीं, पहले से बहुत ज्यादा लोग वोटिंग कर रहे हैं अभी। और ज्यादा लोग वोटिंग कर रहे हैं? हाँ,
आपको लगता है कि बड़े बड़े जितने भी युवा हैं उनको घरों से बाहर निकलना चाहिए, वोट करना चाहिए? कंपलसरी निकलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कंपलसरी। मैम आप भी दिखाइए अपना निशान। आप दोनों इकट्ठे हमेशा हर साल आते हैं ऐसे ही वोट देने? हर साल मुस्कुराहट इनके चेहरों पर नजर आ रही है। देखिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती तो ये भी है कि वोट करने आए, लेकिन उसके बाद इस तरीके की खुशी कि हमने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है, ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमें आज घरों से बाहर निकलना चाहिए और वोट हक का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए कतारें भी जो है जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे कतारें भी लंबी होती जा रही हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर आप भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी। कब से खड़े हुए हैं आप? नहीं, 5 मिनट ही हुए। 5 मिनट हुए। आप? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। परफेक्ट सिस्टम, यस एकदम प्रॉपर बाहर गाइडेंस दे रहे हैं कौन से क्यू में आपको खड़े रहना है, कौन सी सोसाइटी में बोर्ड लगे हुए हैं, तो एकदम बहुत सिस्टमेटिक है। सिक्योरिटी और सब बहुत अच्छा है, सिस्टमेटिक। तो देखिए बड़ी तादाद में जो लोग हैं लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं। शालिनी आप क्या तस्वीरें फिलहाल दिखाएंगी?